पास्टर जी को मरना था, पास्टर अम्मा जी को मरना था, बड़ी अम्मा जी को मरना था, तीनों कलशिया को मरना था। हम निर्गम के 22वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय हमें अच्छा समय दिया है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर कार्यग्रास कर सुंदर समय दिया, धन्यवाद करता हूँ। सेना के स्वर्गदेवता परमेश्वर प्रति और मेरी माली मेरे पिता परमेश्वर, आपने आज का समय सुंदर समय दिया, 22वें दिन हमें प्रवेश कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महामारी से हमें बचा कर इस समय तक हमें बचा कर हम आपका वो भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ये हुआ हमें बहुत ऐसे आशीषित कर, इस वीडियो के माध्यम से जो भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें तो आशीषित कर और आपके पवित्र लोग में कवर कर प्रभु जी। सुंदर समय धन्यवाद करते हैं। जो कुछ मैं बोला आपके लोग हाथ में समर्पित करता हूँ, खुदा आशीष कर आपके पवित्र लोग में कवर कर प्रभु जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता, आपने मुझे इस जगह पे खड़े होने योग्य समझा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना, प्रवेश आपके महानाम से मांगते सुन कबूल करें, आमीन आमीन। आइए हम 22वें अध्याय में जाएंगे। पास्टर जी को मरना था, शक्ति पूर्ति और संबंधित नियम। पहला वचन है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बैल या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। हालेलुया। तो दोस्तों यहाँ पर ना परमेश्वर हमें ये विधि देता है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें दोस्तों ये कहता है, देखो अगर हम किसी का बैल चुराते हैं या उन दिनों में कुछ चुराता था, उस समय में उत्तम चोरी यही हुआ करती थी। बैल बकरी भेड़ गाय, ये चोरी करने वाले लोग बहुत होते थे, नहीं चुराने वाले बहुत होते थे। तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा ये कह रहा है कि मनुष्य यदि कोई किसी चीज़ का लालच करता है या कुछ चीज़ चुराता है तो उसे दुगना भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के कानून में भी, हर एक देश के कानून में ये लिखित में है कि यदि कोई मनुष्य कुछ चुराता है तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने देखा, एक सीरियल में देखा था कि एक व्यक्ति के ऊपर 200 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगता है, सिर्फ 200 रुपये का। हाँ, और उसकी तरफ से एक सरकारी वकील ने उसका सपोर्ट किया, उसकी तरफ से तरफदारी की, उसकी वकालत की। तो जज ने, उस वकील ने जमानत की अर्जी दी। तो जज ने अर्जी के ऊपर एक कहा कि अगर उसकी जमानत चाहते हो तो 10,000 रुपया जुर्माना भर दो और जमानत ले लो। देखो इल्ज़ाम किस चीज़ का है, सिर्फ 200 रुपये, और भरना कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपये भरना पड़ेगा। इतनी सी गलती के लिए हमें इतनी बड़ी गलती, यानी कि इतनी बड़ी गलती का भुगतान करना पड़ रहा है। अच्छी बात है, जबकि उस मनुष्य ने 200 रुपये चुराए ही नहीं थे, उस 200 रुपये का इल्ज़ाम उस पर लगा। वो तो उनकी केस की या कानून की बात है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है अगर तुम एक चीज़ चुराते हो तो उसका तुम्हें 5 गुना या 4 दुगना भरना पड़ेगा। तो ऐसी गलती करें हैं क्योंकि हमें वो भरना पड़े। परमेश्वर यहाँ पे वचन की तरह दोस्तों कहते हैं कि बाइबल मिशन चर्च वो एक ऐसा ही चर्च वो है जो परमेश्वर की मर्जी से
स्थापित किया गया है। देवदास बापूजी के द्वारा परमेश्वर ने बापूजी को बाइबल मिशन चर्च नाम दिया। हवा में बाइबल मिशन चर्च पर बापूजी को दिया, और उसकी स्थापना करने के लिए भी परमेश्वर ने बापूजी को ही कहा कि तुम इस नाम से बाइबल मिशन चर्च का स्थापना तुम करो करके। क्योंकि बाइबल मिशन चर्च ही एक ऐसा चर्च है दोस्तों जिसमें वचन की गहराई में जब तक ना जाए तब तक उस वचन की कीमत का हमें पता नहीं चलता दोस्तों। वचन की कीमत हमें मालूम होनी चाहिए, वचन की गहराई मालूम होनी चाहिए। जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उसके उस वचन की कीमत मूल्य हम नहीं लगा सकते। हमारे पास्टर जी हमें वचन के द्वारा जब हमसे बातें करते हैं, हमें वचन बोलते हैं हमारे चर्च में बैठ के खड़े होकर हमारे सामने, तो वो स्वयं कहते हैं जब तक हम वचन गहराई में नहीं जाएंगे ना तब तक वचन को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की ये गहराई क्या कहती है। यहाँ पर चोरी तो है, चोरी भरने का उसका दंड का भी अपराध है कि भाई उसे तुम्हें अगर चोरी किया यदि पकड़ा जाए तो तुम्हें 4 दुगना या 5 दुगना भरना पड़ेगा। मनुष्य के लिए ये चोरी का मनुष्य के लिए बताया गया दोस्तों कि मनुष्य यदि कोई गलती करता है, यदि कुछ लालच करता है, चोरी करता है, किसी को उल्टा बोलता है या कुछ बोलता भी अपने मुंह से भी, वो पाप है। और उस पाप का दंड उसे 1 दुगना 2 दुगना 3 दुगना नहीं बल्कि 4 दुगना या चाहे तो 5 दुगना उसे भरना ही पड़ेगा। तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर की विधि को समझते हो, परमेश्वर की वचन को जानते हो तुम, तो तुम्हें ये सोचकर वचन को ध्यान में रखकर तुम ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो दोष तुम्हारे पर लगेगा। तुमने अगर एक गलती भी की होगी ना तो तुम पे दोष लगाएगा। देखो बहुत सारे लोग ना किसी से बैर करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं मुझे उस भाई के घर में नहीं जाना, वहाँ पर संगति हो रही है, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना हो रही है, और वो कहेगा नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। वो वहाँ नहीं जा रहा है मतलब परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। और किसी पार्टी में उसको लेके जाओ और वहाँ उसका दुश्मन होगा तो क्या कहेगा, अरे पार्टी तो है, वहाँ जाएंगे तो कौन देखेगा, कौन बोलेगा, मैं अलग रह लूँगा, अलग बैठ जाऊँगा। तो परमेश्वर के भवन में क्या तुम्हें उसके बगल में बैठना पड़ेगा क्या? नहीं ना। सॉरी, उस प्रार्थना में तुम अगर उसके साथ में भी बैठते हो तो समझो तुम परमेश्वर के बगल में बैठे हो, परमेश्वर के सामने बैठे हो, परमेश्वर के करीब में बैठे हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर सिर्फ परमेश्वर की संगति में बैठना चाहिए दोस्तों। ये नहीं करना चाहिए कि मेरा दुश्मन है, मेरा पहचान वाला या मेरा उससे बनती नहीं है तो मैं उसके साथ में बैठूँगा। नहीं, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है तुम इस दुनिया के नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है, खुद परमेश्वर कहता है तुम इस दुनिया के नहीं हो। तो तुम ये ना मानो, ये ना समझो कि तुम इस दुनिया के और उस मनुष्य से तुम जुड़े हुए, उस मनुष्य से तुम्हारी बनती नहीं है, मैं उस मनुष्य के पास नहीं बैठूंगा या उसके घर में नहीं बैठूंगा। नहीं बैठना, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करके आप अपना दोष अपने ऊपर ही लगा रहे हो, तुम दोषी बन रहे हो ऐसा करके। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अगर मुझे नहीं जानते तो मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर तुम मेरा इनकार कर रहे हो तो मैं अपने स्वर्ग के पिता परमेश्वर, स्वर्ग में जो परमेश्वर है मेरे पिता है, मैं अपने पिता के सामने तुम्हें इनकार करूँगा। ऐसा करना अच्छा रहेगा? नहीं ना। उस संगति में बैठो जाके, भले ही तुम्हारा दुश्मन है, भले उससे तुम्हें कोई लेना देना। तुम्हारे बगल में दुश्मन बैठा तो तुम्हें मारेगा नहीं, वो तुमसे बात मत करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आँख कहाँ होनी, कान कहाँ होने चाहिए? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर ध्यान होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ तुम्हारे कान होने चाहिए, परमेश्वर के वचन तुम्हें सुनने चाहिए। क्या परमेश्वर तुमसे बातें करता है वचन के द्वारा? क्या तुमसे अपेक्षा रखता है कि तुम उसके वचनों पर चलोगे कि नहीं?
परमेश्वर चाहता ही है दोस्तों कि तुम उस परमेश्वर के वचन पे चलो। परमेश्वर तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगा, बुरा कभी भी नहीं करेगा दोस्तों। और देखो 5वें वचन में हम जाएंगे, यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। हालेलुया। देखो दोस्तों, हम परमेश्वर की भेड़ हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जो प्रभु में देता है उसमें हमें संतोष रहना चाहिए, ज़्यादा की लालच हमें नहीं करना चाहिए। उस मनुष्य ने अपनी भेड़ बकरियों को दूसरे के खेत में चराया, वो अच्छा है क्या? नहीं ना, नहीं अच्छा है। वो उसमें चरा रहा है, उसको लेके गया कि भाई यहाँ पे चरेगी, अब मेरा फसल अच्छी खासी रहेगी। अच्छी खासी से तुम्हें क्या लेना देना? परमेश्वर कहता है जो तुम्हें दिया जाए उसी में ही संतुष्ट रहो, उसी में खुश रहो, ज़्यादा की लालच मत करो। तुम इस दुनिया की नहीं हो दोस्तों। उस व्यक्ति की तरह क्यों अपना दिमाग लगाते हो? क्यों अपने आप को समझदार समझते हो कि मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपने आप से ये सब करूँगा और मैं ये करूँगा तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तुम चोरी करो, डाका डालो, जो करना करो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हें कौन देख रहा है? तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला, कोई कुछ नहीं बोला। ये गलत है। तुम्हें परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु कहता है वचन के द्वारा हमसे बातें करता है कि मैं तुम्हारे साथ सदा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँ। प्रभु हम हमेशा हमारे साथ रहता है दोस्तों। जब भी हम कुछ गलती करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे हमारे मन से हमसे बात करता है। हमें से एक बार तो कहता ही है मत करिए। क्या कहता है? मत करिए। लेकिन हम क्या करते हैं? मन की बात नहीं सुनते, पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? शैतान की बात हम लोग सुनते हैं और हम वही करते हैं जो शैतान हमें कहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो 20 में, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। जो परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी और को बलि करे, किसी और को परमेश्वर माने, दंडवत करे, उसका सत्यानाश किया जाए। परमेश्वर यहाँ स्वयं कहता है हमें बलि कहाँ करना है? परमेश्वर के भवन में। और क्या करना है? परमेश्वर के भवन में बलि क्या करना है दोस्तों? हमें हमारे सारे पाप त्याग देने हैं, सारी गलतियों से साफ होना है, सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के भवन में अपने आप को बलि करना है। समर्पित, परमेश्वर को समर्पित कर दो, समर्पित कर दो परमेश्वर को। अपने आप को समर्पित कर दो, और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो दोस्तों। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। देखो 29 में देखेंगे, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना।
कुछ देने में विलम्ब ना करना। अपने बेटों में से पहिलोटों को मुझे देना। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पहिलोटा, अपनी खेतों की उपज में से, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देना। परमेश्वर से कुछ मांग रहा है। कुछ यानी कुछ, बहुत कम। तुम्हारे पास खेत कितने हैं और फल कितने हैं तुम्हारे पास? बहुत सारे ना। उसमें से क्या मांग रहे हैं परमेश्वर? कुछ ही तुमसे फल या कुछ ही उपज मांग रहा है। तुम्हारे पास बच्चे हैं, परमेश्वर कहाँ मांग रहे हैं? एक पहिलोटा तुमसे मांग रहे हैं परमेश्वर, एक पहिलोटा। देखो दोस्तों, पहिलोटा एक पासवान है, पास्टर जी हैं और एक पास्टर माँ जी है। उन्होंने अपना परमेश्वर से प्रार्थना कर करके ना एक बेटा मांगा, पहला बेटा मांगा उन्होंने, कि कहा कि प्रभु अगर मैं तुम हमें पहला बेटा देगा तो हम आपके भवन में दे देंगे, चर्च में दे देंगे उसे, वो आपका ही होगा पहले। परमेश्वर की बात सुनी और उन्होंने भी परमेश्वर की बात सुनी और उन्होंने भी अपना बेटा, एक अपना पहिलोटा, अपना बेटा परमेश्वर को दे दिया। देना आसान है दोस्तों, सॉरी, लेना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। हम ले तो लेते हैं लेकिन दे नहीं पाते। परमेश्वर ने अगर हमें दे दिया है, परमेश्वर हमने ले लिया है, तो परमेश्वर को देना भी सीखो। तुम्हें बुरा लगा कि परमेश्वर ने तुमसे मांगा, नहीं बुरा लगना चाहिए। क्यों लगे बुरा? नहीं लगना चाहिए तुम्हें बुरा। देखो, उत्पत्ति में देखेंगे 4 अध्याय, केन और हाबिल के बारे में। केन, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसके ऊपर उदासी छा गई, ये एक अच्छा है क्या? नहीं ना। लेकिन कैन ने क्या किया है? उदासी क्यों छाई, ये भी है उसके अर्थ है उसके। परमेश्वर यहोवा को उसके पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अगर तुम परमेश्वर को कुछ देते हो, अगर परमेश्वर तुम्हें कुछ देता है तो उसमें से कुछ मांग रहे हैं। यहाँ पर देखो कुछ कहा है ना, हाँ, है ना। तो प्रभु जो चाहता है तुम्हें प्रभु को देना चाहिए। अगर परमेश्वर तुम्हें जो दे रहा है उसमें से कुछ देना ही अच्छा है ना, देना चाहिए ना। कैन ने दिया क्या? नहीं दिया कैन ने। उसके अंदर मन में कड़वाहट थी, मन में हड़पन दे, भाई मैं अपने एक तो पसीना उगाकर फसल उगाऊँ, फिर परमेश्वर को दूँ भूमि में, और बहुत गुस्सा था वो। देखो, जो दिल से, अपने दिल से, साफ दिल से जो परमेश्वर को तुम दोगे, परमेश्वर उसे ही ग्रहण करे। परमेश्वर को अगर तुम पवित्रता से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, तो प्रभु तुम्हें जरूर देगा दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, पास्टर जी
हमने तो प्रार्थना की और हमें अच्छा नहीं हुआ। तुमने साफ दिल से प्रार्थना नहीं की दोस्तों, दिल से करो ना। और इतनी जल्दी प्रभु तुम्हें आशीष नहीं देगा। देखो, परमेश्वर का देना बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। वो तुम्हें उस समय देगा जब परमेश्वर को लगेगा कि ये कीमती चीज़ तुम्हें इस समय देना अनिवार्य है। अच्छी बात है, इस समय पे देगा। परमेश्वर अपनी फुर्ती से हमें देगा, अपनी फुर्ती से देगा, ना कि तुम्हारी फुर्ती से। तुम जो मांगोगे वही तुम्हें दिया जाएगा, नहीं। परमेश्वर कहता तो है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर का वचन है। लेकिन तुम जो मांगते हो, परमेश्वर तुम्हारी फुर्ती से नहीं बल्कि परमेश्वर तुम्हारे समय के अनुसार से तुम्हें देगा दोस्तों। बहुत सारे लोग मांगते हैं, बहुत सारों को मिलता भी। मुझे भी मैंने मांगा, मुझे मिला। मैंने ना फर्स्ट परमेश्वर से बेटी मांगी। मैंने कहा, खुदा परमेश्वर, सुबह 3 बजे उठकर मैं प्रार्थना करता था। मैं, मेरी पत्नी, हम लोग प्रार्थना करते थे सुबह 3 बजे उठकर। जब मेरी पत्नी गर्भ से थी तो भी हम लोग सुबह उठकर परमेश्वर शाम को प्रार्थना करते कि प्रभु हमें 3 बजे उठाना। और प्रभु हमें 3 बजे ही उठाता था। बराबर 3 बजने से हम लोग 2-3 मिनट पहले हमें उठा देता। हम लोग मुँह हाथ धो के अच्छे से पवित्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, क्योंकि उस समय 3 बजे की समय पे दोस्तों पवित्र आत्मा उतरती है। 3 बजे पवित्र आत्मा उतरती है और पवित्र आत्मा से ही हम बच्चा पा सकते हैं, हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा, प्रभु हमें बेटी चाहिए, पहले ही हमें बेटी चाहिए। और हमने उसका नाम भी आराधना रखा था। आराधना सोच रखा था कि हम उसका नाम आराधना रखेंगे, और उसका नाम आराधना ही हुआ। उसका नाम आराधना रखा। आराधना बहुत ही पवित्र नाम है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा हमें नाम दिया। शुरू से हमने वो सोच रखा था। हमें बेटी हुई और बेटी ही चाहिए थी। बेटी परमेश्वर ने हमें दी, क्योंकि जो हम प्रभु से मांगते हैं ना दोस्तों, परमेश्वर हमें वो देता है। आप भी मांगोगे ना पवित्रता से, परमेश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। मैंने मेरे जीवन में ना अभी तक, मतलब प्रभु में आकर जब तक जो पवित्र आत्मा से जो मांगा, विश्वास से मांगा है, प्रभु ने वो सब दिया है। कभी निराश नहीं किया। क्योंकि मैं हमें प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु अगर तेरी देन है, अगर तेरी इच्छा है तो तेरी मर्ज़ी से, तेरी इच्छा से दे मुझे। मैं अपनी पूर्ति से, अपनी इच्छा से नहीं मांगता हूँ कि मुझे अभी चाहिए। नहीं परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा है, जैसी तेरी पूर्ति है, जैसा आपकी मर्ज़ी है प्रभु, आप वैसे ही दें और मैं वही चाहूँगा। प्रभु ने मुझे वैसा ही दिया। परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मुझे हर एक चीज़ जो मैंने परमेश्वर से मांगी, हर वो कार्य परमेश्वर ने मेरे लिए पूरा किया दोस्तों। हमें ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों। ये वचन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे कहता है, तुम ये मत करो, वैसा मत करो। कैन ने देखो जो किया, उसकी सज़ा उसे मिली। उसे उसकी उपज, उसका जो फसल है परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। और हाबिल ने जो किया, उसकी भेंट परमेश्वर ने कबूल की। तो हम भी जो करेंगे ना, परमेश्वर वो ज़रूर कबूल करेगा। हालेलुया। जो हम करेंगे, जो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो मांगेंगे, परमेश्वर में देगा। और परमेश्वर के थोड़े में से, परमेश्वर के ज़्यादा में से थोड़ा ही हमें परमेश्वर को देना है, तो वो हमें देना चाहिए। परमेश्वर क्या मांग रहा है हमें? परमेश्वर हमें बहुत सारा समय देता है, बहुत सारी ज़िंदगी हमें देता है। उसमें से थोड़ा सा समय, सिर्फ 1 घंटा परमेश्वर हमसे प्रार्थना मांगते हैं। क्या हम वो प्रार्थना में 1 घंटा नहीं बैठ सकते? क्या प्रभु को हम 1 घंटा नहीं दे सकते? हमें 24 घंटे परमेश्वर हमें सुरक्षा से रखता है, अच्छे से रखता है। खाना पीना, फलना फूलना। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें पृथ्वी पे भरने को और फूलने को दिया है। फलो और फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
तो परमेश्वर इतना अच्छा समय हमें दिया, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतने अच्छे पासवान हमें दिए हैं। क्या वो पासवान जी के सामने, इनकी वीडियो के सामने, परमेश्वर के सामने क्या 1 घंटा नहीं बैठ सकते? वो वीडियो को हम लोग सुनेंगे, वचन सुनेंगे, तो वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करते, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या 1 घंटा नहीं बैठ सकते? नहीं, हमें तो बहुत सारा काम है, अरे इस समय प्रार्थना होती है, हम वो प्रार्थना इस समय पे नहीं कर पाएंगे, हम आपके घर में इस समय पे नहीं। दोस्तों, जो समय आपको अगर ठीक लगे वो आपके घर में आप अपने समय से बैठो, दूसरे घर में नहीं। अगर वो समय पे जा सकते तो अपने घर में तो बैठ के प्रार्थना करो। तुम्हारे पास भी वीडियो आती है ना, तो तुम्हें उसे भी देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। भले दूसरे घर में तुम नहीं जाते हो, वहाँ पर तुम्हें समय सही नहीं है तुम्हारे लिए, वहाँ पर तुम्हारा वो समय उनका अलग है, तुम्हारा घर का खाने बनाने का समय अलग है, तो तुम अपने घर के समय के अनुसार तुम प्रार्थना में बैठो। लेकिन बैठो, क्या करो, कम से कम बैठो, ज़रूर बैठो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो ये परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, सभी को मानाता जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर कार्य का सुंदर समय धन्यवाद प्रभु जी, वचन के द्वारा आपने उस समय हमसे बातें की, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी सभी को आशीषित कर, इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों को आशीषित कर, दया कर आशीष करो प्रभु जी। यदि मेरे बोलने में, कुछ कहने में गलती गुनाह कुछ हुआ है तो उसके लिए, गलती गुनाह के लिए मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर पिता। पर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मुझे क्षमा कर। जो कुछ मैं बोला आपके लबरे पवित्र आत्मा से होता हूँ, शुद्ध आशीष करा पवित्रों में कवर कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के महान नाम से सुन दो। पास्टर जी को मानता करता हूँ। पास्टर जी ने मुझे वचन बोलने का मौका दिया। मानता पास्टर जी, जय मसीह।